नियम बहुत जरूरी हैं। वर्तमान में छोटे नियम बहुत जरूरी हैं। सिर्फ अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने अहिंसा की रक्षा के लिए, अपने शाकाहार की रक्षा के लिए ये छोटा सा नियम जब हम पालन करते हैं तो मैं कहता हूँ ये हमारा परमाणु व्रत है। कौन सा व्रत है? परमाणु। अणु व्रत तो यह है कि हम अहिंसा का एक देश पालन करें। अहिंसा का रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न विराधे। पंडित दौलत राम जी ने छह ढाला में अहिंसाणु व्रत का उपदेश देते हुए कहा, रस हिंसा को त्याग, बोलो, रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न विराधे। पंडित जी कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि रस हिंसा का त्याग करिए, अर्थात 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा करने का मैं त्याग करता हूं। मैं इन जीवों को मारूंगा नहीं। वृथा थावर न विराधे, लेकिन व्यर्थ में अनावश्यक रूप से जरूरत नहीं है ऐसी स्थिति में मैं स्थावर जीवों की भी विराधना नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। अर्थात एकेंद्रीय जीवों में पृथ्वी का एक, बोलो, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये 5 एकेंद्रीय हैं। कितने हैं? 5। पंडित जी कह रहे हैं वृथा थावर न विराधे, व्यर्थ में स्थावर जीव की विराधना न कर। पृथ्वी, मकान बनाना है तो नींव खोदना पड़ेगा, खेती करना है तो हल चलाना पड़ेगा, लेकिन जबरदस्ती में गड्ढा खोदना काम नहीं है और जमीन को अपने हाथ से, पांव से, लकड़ी से खोदे जा रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। पानी, जल का एक, आपको पानी पीने के लिए छानना पड़ेगा, साधुओं के चौके के लिए गर्म करना पड़ेगा, स्नान करने के लिए गर्म करना पड़ेगा ना? जरूरत जहां पर है, खेती में पानी आपको गन्ना पैदा करने के लिए डालना पड़ेगा। लेकिन जबरदस्ती आपने उठाया, बाल्टी भर करके यूं बहा दिया, नल चालू है तो चालू है, नल पानी बह रहा है, नालियों में जा रहा है, ये वृथा थावर, व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा हो रही है। जो श्रावक होता है, जो दयालु होता है, वह व्यर्थ में जीवों की हिंसा नहीं करता। भोजन पकाना है तो अग्नि जलाना है, भगवान की आरती उतारना है तो दीपक लगाना पड़ेगा। ये व्यर्थ नहीं है, ये काम की चीज। ये क्या है? कार्य है। इसलिए हम दीपक इसलिए जला रहे हैं क्योंकि भगवान की आरती करनी है। क्या करनी है? भगवान की आरती करनी है। तो दीपक जलाने से पाप लगेगा, पुण्य लगेगा? पुण्य। दीपक जलाने से आरती का उद्देश्य पाप होगा? दीपक जलाने से पाप लगेगा, पुण्य लगेगा? पुण्य। सोच लो और अच्छे से सोचो, आंख बंद करके सोचो, दिमाग में हाथ रख के सोचो। पुण्य लगेगा। क्या? आचार्य समंत भट्ट स्वामी कहते हैं, सावध लेसो बहु पुण्य रासो। दीपक जलाओगे तो पाप तो लगेगा, लेकिन सावध लेसो, थोड़ा लगेगा। कितना लगेगा? थोड़ा। बहु पुण्य रासो, बहु, एक दिया जलाने से थोड़ा पाप तो लगता है, लेकिन उससे बहुत पुण्य इकट्ठित होता है। और हम हैं व्यापारी, हम हैं किसान, हम तो वही काम करते हैं जिसमें थोड़ा दे करके ज्यादा मिले। क्या मिले? थोड़ा देकर ज्यादा मिले। हम व्यापार कर रहे हैं तो प्रयास करेंगे 1 के 2 हो जाए, 1 के 2 हो जाए। यहाँ तो आचार्य कह रहे हैं थोड़ा पाप और बहुत पुण्य मिलता है, थोड़ा पाप और बहुत पुण्य मिलता है। क्योंकि ऐसी कोई भी पूजा नहीं है जिसमें पाप नहीं है। पानी छानोगे तो, गरम करोगे तो, चंदन काटोगे तो, उसे घिसोगे तो, चावल उगाओगे तो, उसे लाओगे तो, फूल तोड़ोगे तो, नैवेद्य बनाओगे तो, दीपक जलाओगे तो, धूप चढ़ाओगे तो, फल तोड़ोगे तो, बाप रे क्या हुआ?
पूरे अष्टक में सब जगह वही आएगा। लेकिन सावध लेसो, क्या हम ग्रस्त हैं? हम क्या हैं? ग्रस्त। हम क्या हैं? ग्रस्त। बोलो ग्रस्त। जोर से, ग्रस्त। बहुत जोर से। ग्रस्त। हाँ, आप क्या है? ग्रस्त हैं। और ग्रस्ती में संसार जनिक पाप होता है, सांसारिक क्रिया जनित पाप होता है, विषय भोग जनित पाप होता है। जो विषय भोगों से पाप होता है वह पाप सीधे संसार का कारण है, लेकिन धर्म की क्रिया के लिए जो पाप होता है वह पाप नहीं, धर्म का और पुण्य का कारण होता है। तो साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूँ, किससे कह रहा हूँ? सबसे। हाँ, क्या ये हमारे जीवन में साधु संतों का थोड़ा सा आचरण आना चाहिए। वो महाव्रत रूप में ना हो, अणुव्रत रूप में हो, अणुव्रत रूप में ना हो, परमाणु व्रत रूप में हो। अर्थात हम इस प्रकार की चीजों का परित्याग करें जिनसे हिंसा का दोष लगता है। अर्थात छोटे छोटे नियम हमारे जीवन में आए और हम इन आचार्यों, साधुओं, संतों के गांव में जन्म लेने का गौरव प्राप्त करें कि हमारा जन्म उस कोथली दानोली में हुआ है जहां पर धर्मसेन महाराज, वृषभ सागर जी, वृषभ सागर महाराज, चंद्रसेन जी महाराज और करुणामती जी, इनका जन्म हुआ। ठीक है, तो आप हम सब लोग, वो माता जी समडुल में एक फोटो दिख रहा है, आप हम सब लोग इस कोथली में हैं और समडोली के निमित्त से कोथली आना हुआ। क्या हुआ? और समडोली चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज को 1924 में, कब? 1924। बोलो 1924 में। कब? सन 1924 में। 1924 में, मतलब 97 साल पहले। कब? 97 साल पहले। 97 ईयर्स, 97 साल पहले आचार्य महाराज को, अर्थात शांति सागर महाराज को आचार्य पद प्राप्त हुआ था। मेरे मन में भाव आया कि मैं आचार्य महाराज के उन सभी पवित्र पुण्य भूमियों के दर्शन करूं। यरनाल गया, उत्तुर गया, कगनौली गया, एलगुल गया, भोज में मैं रहा ही, और अब समडोली, और समडोली के बाद डोलता डोलता कुंथलगिरी पहुंच जाऊंगा। क्या? कुंथलगिरी, यहाँ पर की समाधि भूमि है। तो आप सब लोग भी समडोली गए ही होंगे, कोथली वाले हैं? समडोली और भोज गए कि नहीं गए? भोज गए ना? एक बार भोज जरूर जाना। क्या? एक बार भोज जब भी समय मिले। अभी पंच कल्याणक पूजा के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, पहले आप गए नहीं गए पता नहीं, लेकिन अभी एक बहुत अच्छा शांति सागरम तीर्थ के नाम से उस क्षेत्र को विकसित किया है। सारा देश उस भोज के, अर्थात शांति सागरम तीर्थ के दर्शनों के लिए आ रहा है। और आप एकदम निकट रहने वाले निवासी हैं, तो आप लोगों को भी एक बार, कम से कम एक बार जाओगे, बार बार जाने का मन करेगा, पर एक बार मेरे मन से जाना और बार बार अपने मन से जाना। लेकिन शांति सागर महाराज की उस जन्मभूमि में जाकर के माथा टिका करके पुण्य का अर्जन करना। बोलिए शांति सागर महाराज की।